नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को तो आप जानते ही होंगे, जो कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अब तक के पूरे इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। जो भी भाजपा को चाहने वाले हैं, भाजपा के जनप्रतिनिधि और राष्ट्रवाद के लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और भाजपा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे और भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं और भाजपा के कई मूल सिद्धांत रहे हैं, जिसमें एकात्म मानववाद, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, राष्ट्रीय अखंडता, मूल्य आधारित अर्थनीति और भी कई मूल सिद्धांत हैं। पार्टी की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो 12 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। केंद्र में अपनी सरकार है, 20 राज्यों में अपनी या मिली जुली सरकार है, 303 सांसद हैं, देश भर में 1000 से अधिक विधायक हैं। यूं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना साल 1980 में हुई थी, लेकिन इसके मूल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघी है, जिसके पहले महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूल अवधारणा अत्योन्नय प्रखर राष्ट्रवाद के सिद्धांतों के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। देश का एकमात्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने वाला, जनमानस को साथ ले कार्यकर्ता आधारित समर्पित कैडर बेस राजनीतिक संगठन है। इसके मूल में 1925 में डॉक्टर केशव बलिराव हेडगेवार जी द्वारा गठित हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसके संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी रहे। तब से लेकर अब तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनकी कार्यविधि इस प्रकार है। आइए हम जानते हैं अब तक की अध्यक्ष कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1980 से लेकर 1986 तक रहे। दूसरी बार लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो कि 1986 से लेकर 1991 तक अध्यक्ष रहे। तीसरे अध्यक्ष के तौर पर मुरली मनोहर जोशी थे, जो कि 1991 से 1993 के बीच थे। चौथे अध्यक्ष की बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो कि 1993 से 1998 तक रहे। पांचवें अध्यक्ष के तौर पर कुशाभाऊ ठाकरे, जो कि 1998 से 2000 के मध्य रहे। छठवें अध्यक्ष की बात करें तो बंगारू लक्ष्मण, जो कि 2000 से 2001 के मध्य रहे। सातवें अध्यक्ष की बात करें तो जना कृष्ण मूर्ति, जो कि 2001 से 2002 के मध्य रहे। आठवें अध्यक्ष की बात करें तो वेंकैया नायडू, जो कि 2002 से 2004 के मध्य रहे। नौवें अध्यक्ष की बात करें तो 2004 से 2005 के मध्य लाल कृष्ण आडवाणी रहे। 10वें अध्यक्ष की बात करें तो राजनाथ सिंह, जो कि 2005 से 2009 के मध्य रहे। 11वें अध्यक्ष की बात करें तो नितिन गडकरी, जो कि 2009 से 2013 के मध्य रहे। 12वें अध्यक्ष की बात करें तो राजनाथ सिंह, जो कि 2013 से 2014 के मध्य रहे। और 13वें अध्यक्ष की बात करें तो अमित शाह थे, जो कि 2014 से 2020 के मध्य रहे। 14वें अध्यक्ष की बात करें तो जगत प्रकाश नड्डा, जो कि 2020 से अब तक हैं। 40 साल पहले भाजपा की स्थापना हुई, तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि पार्टी शोहरत और कामयाबी के इस मुकाम पर पहुंचेगी। जनसंघ से भाजपा तक, अटल युग से मोदी तक, 3 सांसदों से 303 सांसद तक, पूरी हम आपको लिस्ट बताएंगे। वर्ष 1952 में जनसंघ के 3 सांसद थे।
वर्ष 1957 के चुनाव में जनसंघ के 4 सांसद थे। वर्ष 1962 में जनसंघ के 14 सांसद थे। 1967 के चुनाव में जनसंघ के 35 सांसद थे। 1971 के चुनाव में जनसंघ के 21 सांसद थे। 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। 1977 के चुनाव में गठबंधन के रूप में सांसद थे और 1980 में भी गठबंधन के रूप में सांसद थे। 1980 में भाजपा स्थापना उपरांत 1984 के चुनाव में भाजपा के 2 सांसद थे। 1989 के चुनाव में भाजपा के 86 सांसद थे। 1991 के चुनाव में भाजपा के 119 सांसद थे। 1996 के चुनाव में भाजपा के 161 सांसद थे। 1998 के चुनाव में भाजपा के 182 सांसद थे। 1999 में भाजपा के 182 सांसद थे। 2004 में भाजपा के 138 सांसद थे। 2009 में भाजपा के 116 सांसद थे। 2014 में भाजपा के 282 सांसद थे। 2019 में भाजपा के 303 सांसद थे। वास्तव में भाजपा केवल एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं, एक सतत चिंतन वाली विचारधारा, समर्पित कैडर, विशेष कार्यशैली, जन लोक कल्याणकारी नीतियां इसका मुख्य आधार स्तंभ हैं। जहां देश की अधिकतर राजनीतिक पार्टियां कुनबा परस्ती, भाई भतीजावाद व वंशवाद की पोषक बनकर रही हैं और सत्ता प्राप्ति ही उनका केवल एकमात्र लक्ष्य बन कर रहा है। आज जहां भारतीय राजनीति भ्रष्टाचार, अत्याचार, जातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, संप्रदाय संघर्ष, धन तंत्र, बल तंत्र, अपराध तंत्र एवं अनुशासनहीनता की शिकार बन गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने समर्पित कैडर और वरिष्ठ विचारधारा के आधार पर निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। पार्टी का चाल चलित चरित्र और चेहरा दूसरी पार्टियों से बिल्कुल भिन्न है। भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसका मूल मंत्र है। हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर और पूर्ण शक्तिशाली राष्ट्र बने। परमाणु नीति और कार्यक्रम इसी सोच का प्रमाण है। हमारा राष्ट्र विश्व में आध्यात्मिक गुरु रहा है, वही स्थान और प्रतिष्ठा भारत की पुनः स्थापित हो, ऐसा चिंतन इस पार्टी का है। हमारा राष्ट्र अतीत में सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसी के अनुरूप भाजपा परम वैभवशाली राष्ट्र का सपना सजाए हुए है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में पार्टी की गहन आस्था और विश्वास है। इन मूल्यों को किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहता है। समाज का सभी वर्गों का हित, किसी भी एक वर्ग का तुष्टीकरण व वोट बैंक की राजनीति पार्टी को कतई स्वीकार नहीं है। समाज के अति वंचित वर्ग का उत्थान पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। अंत्योदय का सूत्र लेकर पार्टी से क्रियान्वित करने में लगी हुई है। धर्म जाति के नाम पर भेदभाव पार्टी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी से लेकर अब तक कई संवेदनशील मुद्दों को हल करके देश की जनता का प्यार और समर्थन लुटाया, जैसे कि राम मंदिर, धारा 370, महिला उत्थान के लिए 3 तलाक जैसे मुद्दों को समाप्त किया। अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय श्री राम।